guys, myself Komal Joshi. First of all, thank you Niti Aayog and Atal Innovation Mission and our school to give us opportunity by the ATL Marathon competition. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मॉडल है और इसका टॉपिक है रिक्टर स्केल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने अपने मॉडल को रिक्टर स्केल ही क्यों चुना। बिकॉज हम लोग एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो हिल्स एरिया के अंडर आता है और यहाँ पर आए दिन भूस्खलन भूकंप जैसी घटनाएं होती आ रही हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई यंत्र तो नहीं बना था पहले से कि जो भूकंप का मेजरमेंट कर सके। लेकिन धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंतर्गत ये सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत बनते जा रहे हैं और इसलिए हमने एक छोटे स्तर पर अपना ये मॉडल बनाया है। इसको हम बड़े स्तर पर भी बना सकते हैं और ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। बिकॉज हम लोग जब भूकंप आएगा तो उस समय लोगों को अवेयर करके इसके माध्यम से लोगों को बचा सकते हैं। इसको बनाते समय मेरे पास एक और आइडिया था कि मैं इसी मॉडल में एक रेन सेंसर जोड़ूं जिससे कि मैं भूस्खलन से लोगों को होने वाली हानियों से लोगों को बचा सकूं। रिसेंटली में हमारे उत्तराखंड के जोशीमठ में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, यानी कि लैंडस्केप हुआ था, जिसके माध्यम से लोगों को बहुत सारी हानियां हुई। तो इन सभी हानियों से बचाने के लिए मैं अपने रिक्टर स्केल में एक रेन सेंसर भी जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास लेक ऑफ टाइमिंग थी, इसलिए हम लोग इसमें वो चीज़ तो ऐड नहीं कर पाए। लेकिन अगर बाद में हमें इस ATL के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ वीरेंद्र कार्की और ये हमारा मॉडल है रिक्टर स्केल। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हम लेंगे एक वुडन बेस, उस पर जो हम एक स्टिक को चिपकाएंगे। फिर उसमें हम 2 9 वोल्ट की बैटरीज लेंगे और एक बजर लेंगे और 3 LEDs और 2 स्विच लेंगे। उसके बाद हमें इन्हें कनेक्ट करना है एक साथ और ऐसा मॉडल बनाना है। उसके बाद हमें इन्हें एक साथ जो बैटरी 9 वोल्ट की फर्स्ट बैटरी है वो चलेगी, इसको पूरे जो सर्किट है इसको पावर देगी, और जो सेकंड 9 वोल्ट की बैटरी है वो इस मोटर को जो पावर देगी और इससे जो ये रोल है वो घूमने लगेगा। और उसके ऊपर हमने एक मार्कर लिया है, जो मार्कर चलेगा जिससे इसमें रीडिंग्स आएंगे। जब भूकंप आएगा तो ये जो हमने बनाया है मॉडल ये हिलेगा और ये जो मॉडल हमने बनाया है ये जितने भी कम भूकंप होगा उसको भी नाप लेगा तथा इसे हम बड़े स्केल में बना सकते हैं। तो ये अभी इसका छोटा मॉडल है, इसमें हम छोटे से छोटे भूकंप को नाप सकते हैं। और इससे पहले मेरा आइडिया था एक स्मार्ट डस्टबिन बनाने का, जिसके लिए मैंने इसमें सोचा था कि हम एक स्मार्ट डस्टबिन बनाएंगे जिसमें जो है ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो इसके पास जैसे हम कूड़ा लेके जाएंगे तो वो कूड़े को जो है सेंस कर लेगा कि ये जैविक है या अजैविक है। उसके बाद ये सेंसर्स ऑटोमेटिक जो है डस्टबिन को खोलेंगे। फिर जो है इंडिया में इतना पॉल्यूशन होता है और जहाँ तहाँ जो है गंदगी फैली रहती है, इसको देखते हुए मैंने इस मॉडल को बनाने का सोचा था। लेकिन जो है टाइम की कमी के कारण हमने इस मॉडल को बनाने का सोचा और आपदाएं होती हैं आजकल आती रहती हैं, इस कारण जो है ये मॉडल हमें बेटर लगा और इसलिए हमने अपने टीम के मेंबर्स का जो ये आइडिया था इसे फॉलो किया। माई सेल्फ पिंकी भट्ट। जैसा कि मेरे टीममेट्स ने आपको रिक्टर स्केल के बारे में बता दिया और बता दिया कि कैसे वर्क करता है, अब मैं आज आपको भूकंप के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, जब हमारे पृथ्वी के अंदर स्थित 3 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। और जब भी भूकंप आता है वो अपने साथ बहुत सारी तबाहियां लेकर आता है। जैसा कि आपको पता है, मेनली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड में आए दिन कोई न कोई आपदाएं आती रहती है और इन आपदाओं से बहुत सारे हमें हानियां होती है और लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। इसलिए हमने रिक्टर स्केल बनाया ताकि हम इन तबाही को थोड़ा बहुत कम कर सके और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सके। पहले मेरा जो एक आइडिया था वो केदारनाथ घटना से इंस्पायर था। जब बांध में ओवरलोड हो जाता है तो वो टूट जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल तैयार करने का सोचा था जब बांध का पानी जो ओवरलोड हो जाए वो अपने आप ही मतलब पानी निकल जाए। लेकिन हम लोग टाइम की कमी के कारण वो मॉडल नहीं बना पाए और मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी मॉडल में कार्य करना शुरू कर दिया। थैंक यू नीति आयोग। थैंक यू अटल इनोवेशन। थैंक्स टू आवर स्कूल to to give us this opportunity.